हाँ, तो पिछले वीडियो में हम लोग दृष्टांत अलंकार के बारे में पढ़े हैं और अब आगे हम लोग उदाहरण अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। उदाहरण अलंकार की परिभाषा है जहां एक बात कहकर उस बात के समर्थन में एक दूसरी बात कही जाए और उदाहरण किसी वाचक शब्द में कौन कौन से वाचक शब्द हैं? जैसे, जिन, जिस, ज्यों, यथा, जस, यू आदि वाचक शब्द के द्वारा दिया जाए वहां उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए जैसे पहला उदाहरण है, क्षुद्र नदी चल भर चल उतर आई, जस थोरे धन खल बोराई। क्षुद्र नदी से यहां मतलब है ऐसी नदी जो छिछली हो, जिसमें कम पानी ठहरता हो। तो छिछली नदी थोड़े से ही जल में भर जाती है और अपना पानी दूसरी तरफ प्रवाहित करने लगती है। वैसे ही दुष्ट व्यक्ति जो है उसे अगर बहुत थोड़ा भी धन प्राप्त हो जाता है तो वह उस थोड़े ही धन के मद में चूर हो जाता है। यहां वाचक शब्द के द्वारा समानता बताई गई है, इसलिए यहां जो है उदाहरण अलंकार है। अब उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर दूसरा क्या है? बूंद आघात सहे गिर कैसे। बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। खल के वचन संत सहे जैसे। इसमें भी, इस छंद में भी समानता वाचक शब्द से प्रदर्शित किया गया है। जैसे वाचक शब्द से प्रदर्शित किया गया है, इसलिए इस छंद में भी उदाहरण अलंकार है। अब इसके अर्थ के ऊपर जाएंगे तो जितना डिटेल व्याख्या करेंगे उतना ही लांगर होगा। तुलसीदास जी अपने चौपाई में लिखे हैं कि जब वर्षा ऋतु में जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो सबसे नजदीक में उनके लिए पर्वत होते हैं। तो उस पर्वत पर उनका प्रहार जो है, चोट जो है ज्यादा पड़ता है। तो वही लिखे हैं कि बूंद आघात माने चोट, वर्षा ऋतु की बूंदों का चोट पर्वत कैसे सहन करते हैं, जिस प्रकार दुष्टों के दुष्टतापूर्ण वचन को संत लोग सहन कर लेते हैं।
अगला उदाहरण है दामिनी दमक रहे, दामिनी दमक रहे घन माही। दामिनी तीसरा है, दामिनी दामिनी दमक रहे घन माही। दामिनी दमक रहे घन माही, खलकी प्रीत जथा फिर नाही। बादलों के बीच में जो बिजली चमकती है, जितना उसके चमकने में जितना कम समय लेते हैं, उतना उससे भी कम समय दुष्ट व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावना जब उमड़ती है तो वह प्रेम की भावना उस चमकती हुई बिजली से भी कम समय तक स्थिर रहती है। तो इसमें यथा शब्द से यथावाचक शब्द के द्वारा तुलना असमानता दिखाई गई है, इसलिए इस छंद में भी उदाहरण अलंकार है। अब अगला उदाहरण है चौथा उदाहरण है स्वसी संपन्न सोह माही कैसी सच संपन्न सोह मह कैसी उपकारी के संपत्ति जैसी। इसमें तुलसीदास जी जो व्याख्या किए हैं कि जब पृथ्वी पर चंद्रोदय होता है, सूर्यास्त के बाद जब चंद्रोदय होता है तो वह चंद्रमा पृथ्वी को किस प्रकार से आनंदित करते हैं, जैसे एक उपकारी व्यक्ति अपनी संपत्ति को परोपकार के कार्यों में लगाकर आनंदित होता है। परोपकारी व्यक्ति क्या सिद्धांत है कि वह उसकी जो भी संपत्ति होती है उसको दूसरे के उपकार में लगाना ही उसको अपना सबसे बड़ा श्रेय होता है। तो यहां जैसी शब्द से कैसी और जैसी शब्द से वाचक शब्दों से समानता दिखाया गया है, इसलिए इन पंक्तियों में भी उदाहरण अलंकार है।
अगला उदाहरण देखिए, कबह दिवस। कबह दिवस महानिबिडतम। निबिड तम, कबहु दिवस मह निबिडतम। कबहु का प्रकट पतंग। कबहुक प्रकट पतंग। उपजे बिन से ज्ञान जिन। पाई सुसंग कुसंग। अब देखिए यहां, कबहु दिवसमः निबिडतम। निबिड मन होता है, निबिड का अर्थ होता है भयानक, घनघोर। जब कभी दिन में भी भयंकर अंधकार हो जाता है, घनघोर अंधकार हो जाता है, और कभी पतंग प्रकट हो जाते हैं। अब पतंग का मतलब उड़ने वाला, उड़ाने वाला पतंग नहीं और कीड़ा मकोड़ा नहीं। यहां पतंग का अर्थ होता है सूर्य। दिन में कभी घोर अंधकार छा जाता है और कभी भगवान भास्कर का दर्शन होने पर प्रकाशमय दिन हो जाता है। उपजे दिन से ज्ञान जिमि, पाई सुसंग कुसंग। ठीक उसी प्रकार से कभी घनघोर अंधकार होता है और कभी प्रकाश हो जाता है। यह ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे सुसंग में, अच्छी संगत में पढ़ने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुरी संगत में आने पर दोष की प्राप्ति होती है। तो ये जो इसमें भी जीववाचक शब्दों का जीववाचक शब्द का प्रयोग होने के कारण दोनों में समानता स्थापित करने के लिए यह जीववाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। इस वजह से इस छंद में भी उदाहरण अलंकार है। एक और उदाहरण देंगे। जगत जनायो जी सकल, सो हरि जान्यो ना। जगत जनायो जी सकल, सो हरि जान्यो नाही। जो आँखिन सब देखी हैं, आँख न देखी जाए।
जगत जनायो जी सकल। जगत जनायो जे सकल सोहर जानियो ना। सो हर जानियो ना। सो हर जानियो ना है। जगत जनायो जही सकल सो हर जानियो नाही। जो आखिर सब देखी हैं, जो आखिर सब देखिए, आंख न देखी जा। अब यहां जो नामक वाचक शब्द के द्वारा समानताबद्ध दिखाई गई है, इसलिए यहां उदाहरण अलंकार है। और अगर आप इसकी व्याख्या जानना चाहते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा कि जगत जनायो जी सकल जे सकल। जनायो जन्म दिया है, पैदा किया है। जिस सृष्टा ने संपूर्ण संसार को जनित किया है, जन्म दिया है, पैदा किया है, सोहर जानियो ना। हम सभी जीव उस ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। जिस ईश्वर की हम संतति हैं, उस ईश्वर को हम भूल जाते हैं, नहीं जान पाते हैं। कैसे? जिस प्रकार आंखों के द्वारा सब कुछ हम देखते हैं, लेकिन वही आंख अपने को नहीं देख पाती है, वैसे ही संसार के सृष्टा संसार की रचना किए हैं, संसार को हर जीव को पैदा किए हैं, लेकिन संसार में जनित जीव जो है उस अपने सृष्टा को ही नहीं जान पाता है। किस प्रकार से? कि जिस प्रकार से हम आंखों के द्वारा सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन आंख स्वतः को नहीं देख पाती। तो ये तो हो गए 5-6 एग्जाम्पल। हम आशा करते हैं कि ये एग्जाम्पल कम नहीं है। और अब इसके आगे एक अंतर हम बताने जा रहे हैं कि दृष्टांत और उदाहरण अलंकार में क्या अंतर होता है। ये अंतर बताना इसलिए जरूरी है कि दोनों की परिभाषा जो है लगभग एक ही तरह का है। बस केवल एक अंतर है
समानता प्रकट करने वाले वाचक शब्द दृष्टांत अलंकार में नहीं होते हैं और उदाहरण अलंकार में दृष्टांतवाचक शब्द होते हैं। दृष्टांत में दोनों अब देखिए दृष्टांत अलंकार में दृष्टांत अलंकार में दोनों कौन कौन दोनों उपमेय तथा उपमान दृष्टांत अलंकार में दोनों वाक्यों में दोनों वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव बिंब प्रतिबिंब भाव रहता है तथा कोई वाचक शब्द नहीं होता। दृष्टांत अलंकार में दोनों उपमेय तथा उपमान वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव रहता है तथा कोई वाचक शब्द नहीं होता, जबकि उदाहरण अलंकार में जबकि उदाहरण अलंकार में दोनों वाक्यों का साधारण धर्म दोनों वाक्यों का साधारण धर्म तो भिन्न भिन्न रहता है। दोनों वाक्यों का साधारण धर्म भिन्न भिन्न रहता है, परंतु वाचक शब्द के द्वारा
परंतु वाचक शब्द के द्वारा वाक्यों का साधारण धर्म तो भिन्न भिन्न रहता है, परंतु वाचक शब्द के द्वारा उसमें समानता प्रदर्शित की जाती है। यही मुख्य अंतर है। फिर से देख लीजिए, दृष्टांत अलंकार में दोनों उपमेय तथा उपमान वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव रहता है तथा कोई वाचक शब्द नहीं होता है, जबकि उदाहरण अलंकार में दोनों वाक्यों का साधारण धर्म तो भिन्न भिन्न रहता है, परंतु वाचक शब्द के द्वारा उसमें समानता प्रदर्शित की जाती है। यही मुख्य अंतर है। नहीं तो अब ये अंतर जानना अगर जरूरी नहीं हुआ रहता तो हम नहीं बताए होते। नहीं, अगर नहीं बताने पर आप दृष्टांत अलंकार को उदाहरण अलंकार एवं उदाहरण अलंकार को दृष्टांत अलंकार समझ लेंगे। इसलिए ये जो मुख्य अंतर है ये बताना बहुत जरूरी था। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और आप लोगों से एक और आग्रह ही समझ लीजिए कि आग्रह कर रहा हूं, भाई आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो देखने के साथ लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद।